जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग समस्त परिवार के साथ मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों ने जो 17 और 18 फरवरी 2024 का जो पुलिस का एग्जाम है, 4 पालियों में हुआ है, वो सब लोग दे करके फ्री हो चुके होंगे। और उसके बाद आपने ये भी चेक कर लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितना नंबर बन रहा है, कितना प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, इस बीच में आपको से मैंने एक बात कहूँगा कि मैंने इन दोनों दिनों में एक सर्वे किया था और मैं सेंटर पे खुद गया था और मेरी टीम गई थी, जो भी मेरी टीम थी, और सब लोगों से पूछा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे थे जो बता रहे थे कि मैं 150 में से मैंने 140 क्वेश्चन सही किए हैं, 135 क्वेश्चन सही हैं, 140 क्वेश्चन, इस तरह का दावा दे रहे थे। लेकिन आप उन सब बातों से डरिए मत ही। अगर आपके कम नंबर हैं तो बिल्कुल मत डरिए, मैं इसका एविडेंस आपको दूंगा, चिंता ना आपको। मैं देखिए क्या होता है कि जब जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि जब एग्जाम हॉल में जाता है तो उस पर एक प्रेशर होता है। प्रेशर होने के बाद वो जो भी एग्जाम करता है, तो ये बात निश्चित है, कितना भी बड़ा एग्जाम देने वाला कैंडिडेट हुआ, उसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गोला में फिलिंग या एनीबॉडी किसी कारण गलत हो जाते हैं। 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन तो होने ही होने, 3 क्वेश्चन तो पक्का है सर। इस बात को आप निडर होके मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन तो वो गलत गोला करते समय गलत कर देता है। जब वो एग्जामिनेशन हॉल से आता है तो वो दावा करता है कि मेरे 150 में से 135 या 40 सही है, तो 3-4 क्वेश्चन उससे वो गलत हो गए। लेकिन जैसे जैसे वह हॉल से बाहर निकला और लोगों से संपर्क हुआ, फिर उस समय क्या करता है, वो लोगों से पूछता है तुम्हारा कौन सही है, तुम्हारा कौन सही है, और 1-2 मिलान करता है। तो आप विश्वास करके देखिए, 10 क्वेश्चन तो उसके फील्ड में गलत हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो उसके फील्ड में ही गलत हो जाते हैं और 10 क्वेश्चन वो फील्ड वालों को दे देता है। जब तक वो वाहन में बैठता है घर आने के लिए, तो फिर वहां पर अपना दिमाग चलाता है, चेक करता है धीमे धीमे करके, उसमें ऑटो में या जिस वाहन में होता है उसमें चेक करने लगता है। तो 10 क्वेश्चन उसके वहां गलत हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अरे बाहर आकर के अरे मेरा 140 सही हो गया, 135। जब वो घर तक पहुंचते हैं मेरे भाई, हाँ मैं सच कह रहा हूं, आप इस बात को माइंडली, मतलब मजाक मत समझिए, मैं सच कह रहा हूं। 10 क्वेश्चन तो वो ऑटो वाले या वाहन वाले और बस वाले को, ट्रक वाले को, ड्राइवर वाले को दे आता है, भाई 10 नंबर तू ले जा। 10 नंबर फील्ड में दे दिया उसने, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकला था उस समय। 20 क्वेश्चन आपके उस समय गलत उसके हो जाते हैं। जब वो घर पे आता है और रियल तरीके से किसी यूट्यूब के माध्यम से, जैसे मैंने अब आंसर की एनालिसिस किए, तो जितने भी ट्यूटर हैं, टीचर हैं, उनकी सब मिलान करता है, तो आप विश्वास नहीं करिए, लगभग 20 क्वेश्चन उसके वहां गलत हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन उसके वहां गलत होने ही होने हैं। 15 से 20 क्वेश्चन उसके वहां गलत हो जाते हैं। तो जो 140 की, मैं उस व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो 140 क्वेश्चन सही होने का दावा कर रहा था, 40 क्वेश्चन उसने वहां पर फेंक दिए, घर पे आके छोड़ दिए। बस बचे आपके 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, वो 40 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग निकाल लीजिए, 40% की नेगेटिव मार्किंग निकाल लीजिए, तो लगभग 10 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन उसमें वहां चले जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन चले जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है पुलिस में, आप अच्छी तरह जानते हैं, 1/4 या 5 की, इस तरीके से। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन वहां पर वो दे देता है, तो वो सीधा सीधा 90 पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? 90 और 100 के बीच में आ जाता है बच्चा, ये बात निश्चित है। अगर वो पढ़ने वाला है रियल तरीके से, तो वैसे तुक्के वाले तो फिर माइनस और चले जाते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि जो ठीक ठाक तैयारी किए हुए कैंडिडेट है, जो पुलिस के स्पेशल की तैयारी लगभग 1 साल से कर रहा है, वो उसके 100 क्वेश्चन सही लगभग हो जाते हैं। 100 से 110 क्वेश्चन उसके सही हो जाते हैं। तो देखो, इसमें आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ इसका क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे रहेगा, वो आपको बच्चों में क्लियर करता हूं। बिल्कुल नहीं घबराएं, और आप ये ना सोचें कि आपके इतने नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से उसका। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि कुछ कंडीशन होती है। इसमें मैंने 3 कंडीशन शेयर की है, इसमें मैंने 3 कंडीशन है वो शेयर की है। सबसे पहले जो इजी वाला, इजी जो क्वेश्चन आए थे, इजी जो क्वेश्चन आए थे, उसमें अगर देखा जाए तो जो पेपर हुआ है चारों शिफ्टों का, मैं चारों शिफ्टों की बात कर रहा हूं, 4 जो चारों शिफ्ट थी, 1, 2,
3 एंड 4th चारों शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है उसकी बता रहा हूं, क्योंकि हालांकि इसमें कुछ कंडीशन और भी रही है बच्चा, कि किसी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका जीएस हार्ड दे दिया, मैथ सरल दे दिया, दूसरा जो एग्जाम हुआ उसका जीएस सरल दे दिया, मैथ हार्ड दे दिया, रीजनिंग हार्ड दे दी, ये प्रक्रिया हुई है। तो ऐसे जो पेपर था उसका लगभग 45% उसमें ऐसा था जो पेपर कैसा था, सरल था। और इनमें अगर प्रश्नों की बात की जाए बच्चा, तो इनमें प्रश्न लगभग 67-68 के समथिंग मान लीजिए, 67-68 क्वेश्चन थे जो सरल अवस्था में थे। मतलब जो पेपर था चारों शिफ्टों में देख लीजिए, 45% पेपर ऐसा था जो लगभग सिंपल था, सरल था, इजी था, और इनकी संख्या लगभग 67 से 68 थी बच्चों। मैं 100% आपका जो एनालाइसिस है वो करके बता रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बता दूंगा। मैं इस बात को फिर श्योरता के साथ कहूंगा मैं कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो निश्चित ही जो ऑफिस जो रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग अधिकांशतः, मैं 1-2 नंबर की जरूर कह नहीं कर सकता हूं, वही आपका रिजल्ट होगा। आप फिजिकली के लिए तैयार रहना उसको लेकर के। उसका ये मैंने आपको इजी बताया। उसको मॉडरेट पे आते हैं। मॉडरेट पे देखा जाए, अगर मॉडरेट पे देखा जाए बच्चों, तो लगभग मान लेते हैं 40 क्वेश्चन, 40% ऐसा था पर्सन जो मॉडरेट था, न तो ज्यादा हार्ड था और ना ही इतना सरल थी। इनकी संख्या अगर प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 55 से 60 होगी। 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, न तो ज्यादा हार्ड थे और न ज्यादा कठिन थे। और आपको एक बात बता दूं, जो कैंडिडेट होते हैं वो इन्हीं दोनों में घूमते रहते हैं, इन दोनों में घूमते रहते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसमें, पहला ये हो गया इजी, दूसरा मॉडरेट हो गया, तीसरा आपका इजी हार्ड वाला होता है। कौन सा? हार्ड पोर्शन वाला। हार्ड पोर्शन की बच्चा बात की जाए, हार्ड पोर्शन की बात की है तो 15% उसमें हार्ड पेपर था। चारों शिफ्टों में देखा जाए तो 15% हार्ड था उसमें जो भाग था, और इनकी संख्या लगभग 20 से 25 थी। 20 से 25 क्वेश्चन थे। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे। मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे बच्चा, और इनको मैं जानता हूं 90% लोगों ने टच नहीं किया है, नॉट टच। जो ये पोर्शन था बच्चों, जो 15% प्रश्न थे जो हार्ड थे, उनको किसी ने टच नहीं किया है, किसी ने भी टच नहीं किया इसको। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट रहा हो, वो दोनों वो अधिकांशतः इजी और मॉडरेट में घूमते रहे। 15% ऐसे थे जो इनको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने टच नहीं किया। और 90% में लोग ऐसे हैं जो इनको इस पार्ट पे इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो स्कोर बन जाता है, अगर देखा जाए ये वाला स्कोर बन जाता है इन दोनों का, वो समथिंग 110 और 120 के बीच में बन जाता है। लोग यही घूमते हैं, जो कैंडिडेट हैं वो यही घूमते हैं। मैं सीरियस होकर बता रहा हूं बच्चों, जो विद्यार्थी हैं वो यही घूमते हैं। और अधिकांश विद्यार्थी इतने ही करके आते हैं, 110 120 क्वेश्चन जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक ठाक तरीके से होते हैं, वो इतने ही करके आते हैं। इस पोर्शन पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। ज्यादा करते हैं तो 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन को टच कर देते हैं। वो उनके लक पे निर्भर होता है कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, कुछ तुक्का भी तो लगाते हैं ना। तो मान के चलिए कि जो विद्यार्थी है वो इनको ही टच करेगा ज्यादातर ऐसे, इन दोनों पार्टों को। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके फिजिकल की कट ऑफ इन सब में क्या रहेगी, वर्गवाइज बताऊंगा, पुरुष की अलग बताऊंगा, महिला की अलग बताऊंगा। तो देखिएगा, आपको एक एक करके लेके चलता हूं सबकी तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपको। कट ऑफ सबसे पहले हम चलते हैं मेल की तरफ बच्चा। किसकी तरफ? मेल की तरफ। मेल कट ऑफ मेल में देखेंगे तो सबसे पहले जनरल की तरफ जाएंगे बच्चा। किसकी तरफ? जनरल की तरफ।
जनरल में देखा जाए, जनरल में देखा जाए तो कट ऑफ मान के चलिए, जैसे किसी विद्यार्थी ने, किसी विद्यार्थी ने 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन के बीच में किए हैं, ये क्या किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, प्रश्न किए हैं, कितने, 100 से 110 प्रश्न सही हैं जिस किसी विद्यार्थी के, मतलब। और नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में आपके 200 या 210 आपके नंबर सही हैं, नंबर आ रही है, तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहिए बिल्कुल। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, फिजिकल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए बगैर देरी किए हुए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, आपके 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन सही हैं, जो 200 या 210 नंबर तक पहुंचता है, तो इस बीच में आप श्योर हो जाइए कि आप अपना फिजिकल देंगे। आपके इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, आपके 100 से लेकर के 110 के बीच में प्रश्न सही है। आपने किसी पारी का एग्जाम दिया हो, चाहे किसी का भी दिया हो, 18 की फर्स्ट शिफ्ट दिया हो या सेकंड शिफ्ट दिया हो, हाँ कुछ अपवाद हैं बच्चों, इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, क्या सत्यता है वो मैं पता करके बताऊंगा। पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट लीक हुई है, पेपर आउट हुआ है, 18 की फर्स्ट शिफ्ट आउट हुई है। यदि ऐसा होता है तो ये कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती है बच्चों, इस चीज की मैं गारंटी नहीं लूंगा। लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप ये जान जाइए कि आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी। उसके बाद आगे आप देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपके 100 और 105 क्वेश्चन सही हैं। कितने बच्चा, 105 क्वेश्चन सही हैं। 100 से लेकर के 105 के बीच में क्वेश्चन सही है और ईडब्ल्यूएस में है, तो आप श्योर हैं, 100 से ऊपर हैं आप, ईडब्ल्यूएस में दावा रखते हैं, वो आप बिलोंग करते हैं उससे, तो आप 100 से ऊपर हैं, तो आप अपने फिजिकल के लिए तैयार रहिए बगैर देरी किए हुए। अभी से लग जाइए। आप उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए वो जो कह रहे हैं 140 135 सही हैं, वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। कंडीशन ऐसी आ जाएगी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आप क्वालिफाई होंगे और उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो उस समय आपका खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं आप किस स्टेज पे खड़े होंगे। इसलिए बगैर देरी किए हुए मैं आपसे गुजारिश यही कहूंगा कि अगर आपका आंकड़ा इतना बैठ रहा है, 100 प्लस हैं आप, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यदि आप ओबीसी वर्ग से हैं, उसके बाद आते हैं ओबीसी वर्ग बच्चा। अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका स्कोर इतना ही रहेगा, लगभग 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 100 से ऊपर हैं और 100 से ऊपर हैं या 105 से ऊपर हैं, तो आप फिजिकल के लिए 100% अपने जूते, मोजे, टी शर्ट, लोअर पहन करके फिजिकल की तैयारी करना अभी शुरू कर दीजिए। अगर आप 100 क्वेश्चन से ऊपर हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इन सब चीजों के लिए तुरंत तैयार रहिए बगैर देरी की हुई। और मैं फिर भी कहूंगा, आप उन लोगों से जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि मेरे 135 140 सही हैं, उनसे दूर हो जाइए। शांत पूर्वक अपना मन को, दिमाग को, बुद्धि को कंट्रोल करते हुए, सब पर नियंत्रण करते हुए फिजिकल में लग जाइए। और आप 100 क्वेश्चन से ऊपर है तो उसके बाद अगर आप एससी वर्ग से हैं, एससी वर्ग से हैं, तो आपके 95 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन अगर आपके सही है, 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में आपके प्रश्न सही बैठ रहे हैं। पुरुष वर्ग से हैं तो आप श्योर हो जाइए, 95 क्वेश्चन आपके सही हैं, 95 से 100 क्वेश्चन सही हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए आप फिजिकल के लिए बिल्कुल दावेदार हैं, निश्चित दावेदार हैं। आपको पता है कि जो भी फिजिकल के लिए 2.5 गुना, कितना बच्चा, 2.5 गुना बुलाया जाएगा लड़का, 2.5 गुना लड़का बुलाया जाएगा। अगर आप एसटी से हैं, किससे बच्चा, एसटी वर्ग से हैं, तो आप 75 से और 80 के बीच में, सॉरी 95 के बीच में, 85 से 95 के बीच में
अगर आपके क्वेश्चन सही है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है, अगर आप 85 से लेकर के 95 के बीच में क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो आप फिजिकल के दावेदार होंगे। एसटी वाले फिर सुन लीजिए, आपके 85 से लेकर के 95 क्वेश्चन सही हैं तो आप फिजिकल के लिए, आपके लिए पास कॉल हो जाएगी, ये निश्चित है। बस यही है कि आप बगैर किसी के बहकाए हुए में ना करके आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। मैं सच बता रहा हूं, आपकी कट ऑफ है इसी के बीच में जाएगी ना। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना और देख लेना मैंने क्या बताया था। आपकी जो पुरुष वर्ग की जो कट ऑफ है बच्चा, वो समथिंग ऐसी ही जाएगी। अगर आप महिला वर्ग की बात करें, उसके बाद हम महिला वर्ग देखें कि महिला वर्ग की कितनी जाएगी। तो महिला वर्ग में बच्चा वुमेन्स देखें, महिला वर्ग की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जनरल वर्ग की देखी जाए तो महिला वर्ग की अगर 100 क्वेश्चन उनके सही हैं, 100 क्वेश्चन सही हैं, 100 से 105 क्वेश्चन, तो वो फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा उनका। महिलाओं के लिए 100 तक सही है, 100 क्वेश्चन सही है तो फिजिकल के लिए निश्चित है उनका कॉल हो जाएगा, अगर 100 क्वेश्चन सही है। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये लगभग सेम रहेगा बच्चों, महिलाओं का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रहेगा। 95 क्वेश्चन के समथिंग सही है, 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन आपके सही है। ये प्रश्न की बात कर रहा हूं बच्चा, मैं सारे प्रश्न है, नंबर नहीं है ये। अगर 95 से 100 क्वेश्चन आपके सही है महिला वर्ग में, ईडब्ल्यूएस में आती हैं और या ओबीसी में आती हैं, तो आप अपने फिजिकल के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद यदि आप एससी से बिलोंग करती हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपके 90 प्रश्न सही हैं। कितने बच्चा? 90 से लेकर के 95 प्रश्न के बीच में सही है। 90 से लेकर के 95 प्रश्न के बीच में सही है और एससी से बिलोंग करती हैं, महिला हैं आप, तो आप श्योर हो जाइए, आप श्योर हो जाइए। और एसटी की बात करें, आपको फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा, निश्चित है। और एसटी की बात करें तो 75 से लेकर के 85 के बीच में जिस किसी वुमेन्स के, महिला के प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो आप चिंता न करें, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि कहीं आप इस बहकावे में न रहें, धोखे में न रहें बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों को आपने सुना होगा कि 140, 130, 120 से ऊपर अधिकांश लोग बताते हैं। आप उनकी बातों में ना आए, जब रिजल्ट आएगा तो वो सबसे पीछे होंगे और आप सबसे आगे होंगे। जिस किसी महिला ने ईमानदारी से इतने प्रश्न सही किए हैं जो मैंने बताए, जनरल में आपका 100 से 105, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 95 से 100 क्वेश्चन सही है महिला वर्ग में, और एससी में 90 से लेकर 95 के प्रश्न बीच में सही हैं, तो और एसटी में 75 से लेकर 50 के बीच में सही है, तो आप दावेदार हैं। फिजिकल के लिए आपका कॉल होगा, 100% मेरे भाई बहन कॉल होगा, आप चिंता न करें। आप इस वीडियो को फिर भी कहूंगा डाउनलोड कर लें, आपका यही कट ऑफ जाएगा जहां तक है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पेपर आउट हुआ है, यदि पेपर आउट हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की ये होगी कि इस पेपर को दोबारा पुनः कराया जाए, चाहे ट्वीट के माध्यम से कराया जाए, अपनी बात रखी जाए, या किसी माध्यम से। अगर पेपर लीक हुआ है तो आपसे आशा ही है कि आप अधिक से ट्वीट करें और जो भी आपके पास एविडेंस है उसको बनाए रखें, ताकि अगर बोर्ड उसे मांगता है एविडेंस को, आप तत्काल उस समय दे सकें। तो मित्र, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आपकी कट ऑफ ये रहेगी, ये मेरा वादा है। तो मित्र, ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम 5 दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। आपको बताना चाहता हूं कि मैं जीएस की सारे विषय, करंट अफेयर बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप ये सब कुछ कर लेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।